वो कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं इस इंतजार में कि कोई गोरी लड़की उन्हें नजर आ जाए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है कि वो लड़की हिंदू होनी चाहिए। इसके बाद ये लड़के जाल बुनना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से उस लड़की को अपने जाल में फंसाना है, एक ऐसे दलदल में धकेलना है जिसमें रेप करने के बाद उन लड़कियों से वो ब्लैकमेल करते हैं। बकायदा एक लड़की पुलिस थाने के अंदर जाती है और कहती है कि सर, एक लड़के ने मेरा रेप किया है। बकायदा उस रेप का वीडियो शूट कर कर लगातार कई दिनों से मुझे वो धमका रहा है। जब पहली बार पुलिस उस वीडियो को देखती है, तमाम 2-3 लड़कियों की और वीडियोस पता लगती है, तब जाकर जब पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करती है और नाम पता लगता है, नाम है फरहान खान। एक बीटेक की कॉलेज में पढ़ाई करते करते उसका दिमाग किस तरीके से घुमा कि वो लड़कियों के लिए वो भूखे दरिंदे की तरह उन पर हमेशा टूट पड़ता। मकसद ये होना चाहिए उसका कि लड़कियां गोरी हों और हिंदू हों, और बकायदा उसके गैंग में कम से कम 6 से 7 लड़के इकट्ठा भी हो चुके थे जो सिर्फ और सिर्फ मासूम लड़कियों को टारगेट करते थे। कैसे टारगेट करते थे? इन लड़कियों को शराब पिलाई जाती थी, इन लड़कियों को ड्रग्स दिया जाता था, इन लड़कियों को गांजा पिलाया जाता था। फिर ये जो फरहान है अपने दोस्तों के घर ले जाकर अपने दोस्तों से उन लड़कियों का रेप करवाता था। बकायदा वीडियो शूट होता था और उस वीडियो शूट के बाद इन लड़कियों से कहता कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, अपना धर्म बदल लो, और यहां तक कि अगर तुम ये सारी चीजें मान लोगी तो तुम्हारा वीडियो कहीं वायरल नहीं होगा। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा लड़कियों के साथ इस गैंग ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। मैं नाम लेके बता रहा हूं उन दरिंदों का, जिन दरिंदों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। पहला नाम है फरहान खान, उसका जो दोस्त है वो है साहिल खान, तीसरा नाम है अली खान, चौथा नाम है साद उर्फ शम्सउद्दीन, जो पांचवा नाम है उसका अबरार, और जो छठा नाम है नबील। नबील की जो गिरफ्तारी की जो कहानी इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर बताएंगे कि किस तरीके से नाबिल को गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से पुलिस को उसने बेवकूफ बनाने की जो पुरजोर कोशिश की वो किस तरीके से धराशायी, और कैसे ये नेक्सस सबके सामने आ जाता है। और तब पहली बार उस कमरे की तस्वीर, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये वही कमरा है जिस कमरे के अंदर ये 6 के 6 दरिंदे हर रोज किसी मासूम के साथ उसके शरीर को नोचते थे। ये वही तस्वीरें है, वही कमरा है जहां पे कूलर है, जहां पर बेड है, और यहीं पर सारी वीडियोग्राफी की जाती थी। क्या है अंदर की कहानी? बिल्कुल एक डिटेल रिपोर्ट आज आपके सामने हम पेश करेंगे। ये जो पूरी वारदात सामने आई है मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई है, और इन दरिंदों के बारे में पता भी नहीं चलता। अगर एक कॉलेज स्टूडेंट, एक लड़की पुलिस स्टेशन में जाकर हिम्मत ना दिखाती और पुलिस को वीडियो ना दिखाती, मोबाइल ना सौंपती और फरहान की पूरी कहानी उनके सामने ना रखती। दरअसल 11 अप्रैल को एक लड़की है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है भोपाल की और बताती है कि सर, इससे पहले मैं इंदौर के पुलिस स्टेशन गई थी, वहां पर मेरी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया, तभी मैं भोपाल आई हूँ, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं और आप मेरा फ़ोन चेक करिए। इस फ़ोन में आप देखिए कि एक लड़का मुझे लगातार मैसेज कर रहा है, मुझे मेरी कुछ अश्लील वीडियोज़ भेज रहा है, कुछ ऐसी क्लिप्स भेज रहा है और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है, और तो और मुझ पर दबाव बना रहा है कि मैं अपना धर्म चेंज करूं, जो मेरा नाम है मैं वो बदलूं, मैं उसके साथ शादी करूं, उसके दोस्तों के साथ संबंध बनाऊं। इस तरह से एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। अब पुलिस जब पूरी कहानी सुनना चाहती है, पहले उस लड़की से पता लगाना चाहती है कि बताओ क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन है, तब लड़की पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि जब मैं भोपाल की रहने वाली हूँ, यहाँ पर मैं स्टूडेंट थी कॉलेज में, और मेरी मुलाकात कॉलेज में ही मुझसे एक सीनियर थे उनसे होती है और उनसे मेरी दोस्ती हो जाती है। नाम है फरहान खान, इसकी तस्वीर आप देखिए। इस शख्स के साथ जब मेरी दोस्ती होती है, धीरे धीरे जान पहचान बढ़ जाती है, हमारी वीडियो कॉल शुरू होती है, और फिर एक समय पर हमारा रिलेशन ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। मुझे लगता था कि फरहान भी मुझे पसंद करता है, हम दोनों में प्यार होता है और एक दिन हम रिलेशन भी बना लेते हैं। अब जैसे ही हमारे बीच में रिलेशन कायम होता है, फरहान जो है उसके पूरे वीडियोस बना लेता है, उसकी क्लिप बना लेता है, और फिर लड़की को बदनाम करना शुरू करता है, उसको ब्लैकमेल करना शुरू करता है। लड़की ने पुलिस स्टेशन में बताया कि सर, जब हमारे बीच में रिलेशन बना, उसके जब वीडियो बनते हैं तो फरहान मुझसे कहता है कि तुम मुझसे शादी करो,
अपना नाम चेंज करो, अपना कल्चर चेंज करो, जो जहाँ से तुम आती हो उसको बदलो, और तो और मुझे पैसे भी दो, मेरे दोस्तों के साथ संबंध बनाओ। जब मैंने इन सारी चीज़ों पे इनकार किया, मना किया, तब वो दबाव बनाने लगा। मुझे लगा शायद वो मुझसे शादी करना चाहता है, मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वो चाहता है मैं अपना नाम बदल दूँ। इसीलिए मैं वो जगह छोड़कर इंदौर आ गई और इंदौर में हायर स्टडीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया। लेकिन जो फरहान है उसने मुझे वहाँ पर भी नहीं छोड़ा। फरहान इंदौर आता है और फिर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए बुलाता है एक जगह पर। वहाँ पर जब मैं उससे मिलने जाती हूँ तो उसके कुछ दोस्त मौजूद होते हैं। वो लोग मुझे नशा देते हैं, मेरे साथ रेप करते हैं और फिर रेप करने के बाद मुझे फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। अब लगातार जब वो मुझ पर दबाव बना रहे थे तो मुझे समझ में आया कि मुझे पुलिस स्टेशन आ जाना चाहिए और सारी सच्चाई आपके सामने रखनी चाहिए। पुलिस वाले खुद चौंक जाते हैं कि एक लड़की अपनी बदनामी का डर ना लेकर हर एक चीज़ लेकर खुद सामने आई है। और फिर पुलिस सबसे पहले फरहान का पता लगाने की कोशिश करती है। फरहान को पकड़ा जाता है और फरहान का मोबाइल फ़ोन जब्त किया जाता है। अब जब पुलिस के हाथ में फरहान का फ़ोन लगता है तो उसकी चेकिंग की जाती है, साइबर एक्सपर्ट्स को दिया जाता है, डेटा खंगाला जाता है, तो पता लगता है कि करीब करीब आप ये समझिए 6 से 7 लड़कियों के न्यूड वीडियो, संबंध बनाते हुए वीडियो, रेप करते हुए वीडियो उस फ़ोन में मौजूद हैं, अश्लील तस्वीरें मौजूद हैं। और तो और जब साइबर एक्सपर्ट को फ़ोन दिया जाता है तो बताते हैं कि कुछ तो डेटा ऐसा है, कुछ न्यूड डेटा ऐसा है जो कि डिलीट किया गया है। तब पुलिस को पता लगता है कि ये तो 6 से 7 लड़कियां हमें दिख रही हैं, और भी लड़कियां होंगी जिनके वीडियोस लेकर बनाकर डिलीट कर दिए गए या किसी को प्रोवाइड करा दिए गए। अब पुलिस को सबसे पहले जो चैलेंज था वो ये था कि फरहान को एक लड़की के कहने पर ना वो ठीक से आरोपी बना पाते, ना पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ होता। तो ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले एक समझदारी का काम किया और उन्होंने सोचा कि वीडियो में जो जो लड़कियां दिखाई दे रही हैं, जो जो पीड़िता हैं, क्यों ना पहले उनसे अप्रोच किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनसे भी असली सच जाना जाए। कहीं जो लड़की आई है क्या वो झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि आजकल ऐसे केसेस भी हैं कि झूठे रेप केस भी लगाए जा रहे हैं। तो पुलिस ने इसीलिए हर एक पीड़िता तक जाना सही समझा, हर एक से जानकारी निकालना सही समझा, ताकि ये जो केस है पूरा पता लग पाए और निष्पक्ष जांच हो पाए। तब ऐसे में पुलिस और वीडियोस देखती तो उसमें 2 लड़कियों के बारे में पता लगता है। जब उन लड़कियों के पास जाया जाता है तो पता लगता है कि वो दोनों बहनें हैं। अब वो पुलिस को क्या कहानी बताती हैं, तो उसमें से बड़ी बहन बताती है कि फरहान जो है मुझे अचानक एक दिन एक दोस्त के हवाले से, मतलब एक दोस्त के साथ मिला। मेरा एक कॉमन फ्रेंड था, फरहान उसका भी दोस्त था, तो हम उसके ज़रिए मिले। फरहान ने मेरी तारीफ़ की कि मैं अच्छी दिखती हूँ, फिर मुझसे दोस्ती की और ऐसे करते करते मुझे फरहान से प्यार हो गया। यानी यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करिए, जो फरहान खान है लड़कियों को कैसे फंसा रहा है। ये हर लड़की से ऐसे दिखाता है कि बस मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फरहान उनके लिए चांद तारे तोड़ने की बात करता है और ऐसे उनको अपने चंगुल में फंसाता है कि लड़कियों को लगता है कि मेरा असली हमदर्द तो सिर्फ फरहान है। अब वो जो दूसरी पीड़िता है वो पुलिस को बताती है कि फिर फरहान से जब मेरी दोस्ती होती है, प्यार होता है, और ऐसे में वो मुझे एक दिन कैफ़े पे मिलने बुलाता है। जो कैफ़े की तस्वीर आपको दीपक ने दिखाई, वहीं पर ये उस लड़की के साथ संबंध बनाता है, वीडियोस बनाता है। वीडियो बनाने के बाद वही काम शुरू करता है फरहान उस लड़की के साथ, उसको ब्लैकमेल करता है, उसको भी धर्म चेंज करने की बात करता है, नाम चेंज करने को कहता है। और जब लड़की नहीं मानती तब उसको एक दिन चुपचाप बुलाता है, वहाँ उसे नशा दिया जाता है। नशा देने के बाद दोस्तों से भी रेप करवाता है। ये हो गई दूसरी पीड़िता। अब जब पुलिस तीसरी पीड़िता के पास जाती है तो पता लगता है कि जो सेकंड वाली थी उसकी छोटी बहन है। अब छोटी बहन को फंसाने का काम फरहान नहीं कर रहा था, बल्कि उसी के गैंग का एक शख्स है, एक लड़का है अली, उसको सौंपा गया था। अली जो है उसकी छोटी बहन से मिलता है, प्यार का नाटक करता है। सेम वही पैटर्न है, प्यार का नाटक करता है, उसको चंगुल में फंसाता है, उसके साथ रेप करता है और फिर रेप करने के बाद वीडियो बनाता है, ब्लैकमेलिंग होती है, फिर कैफ़े पर ले जाया जाता है, उसी कैफ़े पर माफ़ी मांगने के बहाने। और जब लड़की जाती है तो उससे बोला जाता है कि तुम ये ड्रिंक पियो। जब वो मना करती है तो उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करते हैं, उसे नॉनवेज खिलाते हैं, यहाँ तक कि उसको टॉर्चर भी किया जाता है। ये अब तक 3 लड़कियाँ सामने आ चुकी थी। तीनों के आने के बाद पुलिस ने सोचा कि अब सबसे हमें पता लगाना होगा, हर एक लड़की से। तो ऐसे करके पुलिस तीसरी लड़की के पास जाती है, चौथी लड़की के पास जाती है और सारी कहानी वही निकल कर आती है कि किसी से कॉमन फ्रेंड के ज़रिए मिलते हैं, कभी कॉलेज के ज़रिए मिलते हैं, किसी फेस्ट के ज़रिए मिल जाते हैं। और जितने लड़के थे हर एक को काम सौंपा गया था कि तुमको किस तरह से लड़कियों को पता लगाना है, कौन सी लड़की अकेली है, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, कौन सी लड़की दिखने में ज़्यादा खूबसूरत है, किससे दोस्ती की जा सकती है और कौन हिंदू है। ये सारी चीज़ें पता लगाने का काम हर एक शख्स को सौंपा गया था। फरहान अरेस्ट होता है। जब उसके बाद सारी पीड़िताएं सामने आती हैं एक एक करके, तो उसका दूसरा, तीसरा, चौथा दोस्त भी अरेस्ट होता है। लेकिन जो एक दोस्त है नाबिल, वो फरार था और उसे हाल ही में भोपाल पुलिस ने पकड़ा। वो कैसे? तो दरअसल ये जो दोस्त था नाबिल, इसने क्या किया, ये
भोपाल में रहता है, वहाँ से बंगाल भाग जाता है। अब जब पुलिस को पता लगता है कि इसकी लोकेशन तो बंगाल में है, पुलिस पीछे पीछे बंगाल जाती है तो वो बिहार आ जाता है। पुलिस को जैसे बिहार पता लगता है, बिहार में पहुँचती है, बिहार से बाद ये भोपाल आ जाता है। लेकिन कई दिन तक चूहे बिल्ली का खेल चला, पुलिस इसके पीछे पड़ी रही, फिर ये आखिरकार पकड़ा जाता है। अब ऐसे में ये जो आपने जितने चेहरे देखे या फरहान का जो चेहरा देखा, जो मास्टरमाइंड है, जो ये पूरा नेक्सस चला रहा है, जो लड़कियों के साथ रेप करता है और उनके साथ एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा है, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कर रहा है, तो ऐसे में लड़कों के नाम आपको दीपक ने बताया, पर उनके बारे में कुछ कुछ जानकारियां मैं आपको देखती हूँ। सबसे पहले जिसका नाम आया था फरहान खान, जो मास्टरमाइंड है, जिसकी शक्ल आप देख रहे हैं, इसने ये गिरोह बनाया और इसने सोचा कि हिंदू लड़कियों को एक तरीके से फंसाया जाएगा, क्योंकि मैं बरकत का काम करूंगा, मैं एक अच्छा काम करूंगा अपने लिए, अपने जीवन के लिए। तो इसने ये सोचकर ये पूरा गिरोह बनाया। ये लड़कियों के साथ रेप करता, अपने दोस्तों से कराता और उनके जो वीडियो हैं वो बनाता था, उनको वायरल करने की धमकी भी देता था। इसके अलावा अगर मैं दूसरे शख्स की बात करूं तो अगला है साहिल खान। इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं साहिल की, और उसके साथ एक घर जैसा कोई जगह दिख रही है। दरअसल ये डांस क्लास है। साहिल जो है वो एक डांस क्लास चलाता है, वहाँ पर भी लड़कियाँ आती हैं, तो ये यहाँ पर भी कुछ लड़कियों को टारगेट करते थे। फिलहाल पुलिस इसका भी पता लगा रही है कि साहिल की डांस क्लास में जो लड़कियाँ आती थी, क्या वो भी इसकी टारगेट पर कभी आई, क्या उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा अगला नाम है अली खान। ये दरअसल जो ये शख्स है, ये होटल में लड़कियों के साथ रेप कर चुका है। मतलब लड़कियों को होटल बुलाता था, जो लड़कियां थी जिनको फंसाते थे ये लोग, उन्हें होटल लेकर जाता था, वहां उनके साथ रेप करता और वीडियो बनाता था। और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद जब ये वीडियो बना लेता तो सारे वीडियो एक जगह कंपाइल होते थे, और वो कंपाइल कहाँ होते थे? फरहान खान के पास, यानी कि जो मेन मास्टर माइंड है। अगला नाम है शाद उर्फ शम्स उद्दीन, इसका नाम है। इसका घर आप देख रहे हैं। इसको दिया गया था कि देखो 500 रुपये का लालच देकर इसको 500 रुपीज़ दे देते थे कि देखो मैंने इतने रुपए तुम्हें दे दिए, अब तुम एक काम करो, लड़की की व्यवस्था करो, कोई लड़की जाकर चेक करो किसी कॉलेज में, कोई आसपास कहीं काम करती है प्राइवेट फर्म में, इधर उधर, जो लड़की ठीक ठाक लगे, हिंदू हो, दिखने में सुंदर हो, तो तुम्हें हम पर डे का 500 दे रहे हैं, जाओ लड़की का इंतजाम करो। तो इसको ये काम सौंपा गया था। इसके अलावा एक लड़का है अबरार, ये कोलकाता का रहने वाला है और भोपाल में पढ़ने के लिए आया था। पढ़ाई इसने बीच में छोड़ दी और ये शामिल कहाँ हो गया? फरहान के गैंग में। और फिर आखिरी जो लड़का है वो है नबील, ये बिहार का रहने वाला है और यही यहाँ से बंगाल भागा था भोपाल से, फिर बिहार जाता है और फिर पकड़ा जाता है। और इसको जो काम दिया गया था, इसको काम दिया गया था कि देखिए जब लड़कियां हम फंसा लें, उनके साथ रेप हो जाए, उनका वीडियो बन जाए, उसके बाद तुम्हें कॉल कर करके उन्हें ब्लैकमेल करना है, उनको मैसेजेस करने हैं, उनके अश्लील जो वीडियो बनेंगे, या जब हमने रेप किया तो वो जो वीडियो बन रहा था उसकी छोटी छोटी क्लिप तुम्हें उन्हें भेजनी है और उन्हें एक तरीके से बदनाम करना है। तो ये काम इन सबको सौंपा गया था। तो इस तरह से पूरा नेक्सस काम करता था। अब आपको एक बार हम वो ग्राउंड रिपोर्ट भी सुनाते हैं कि किस तरीके से और किस जगह पर लड़कियों को बुलाया जाता था, उनको ड्रग्स दिया जाता, नशा दिया जाता, उनके साथ रेप किया जाता। वो कमरा आप देखिए और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जो हमारे जो संवाददाता हैं रवीश पाल सिंह, उनके द्वारा सामने आई है। भोपाल में गिरोह बना करके हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के बयान में पीड़िताओं ने एक जगह का नाम लिया था जहां पर उन्हें लाया जाता था, उनके साथ पार्टी की जाती थी, कई बार उन्हें वहां नशे का सेवन भी करवाया जाता था। उसी जगह पे इस वक्त आज तक पहुंच गया है। दरअसल ये वो जगह है जहां पे पुलिस स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए आरोपियों को लेकर के पहुंची थी। वैसे तो ये एक रेस्टोरेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट के पीछे के हिस्से में यहां पर इस तरीके से पोटा केबिन बना करके रखे गए हैं। अब इसकी इजाजत है या नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो पोटा केबिन बने हुए हैं, इसमें कई सारे कमरे जो हैं वो निकाले गए हैं। करीब 5 से 6 कमरे यहां पे हैं, जिनके अंदर बाकायदा बिस्तर जो है वो भी उपलब्ध है। यहाँ पे बेड बने हुए हैं और इन पे अगर आप देखें तो सामान भी है, और इसे देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जरूर रहने का प्रबंध जो है वो किया जाता रहा होगा। हालांकि यहाँ पे कोई कितनी देर रह सकता है ये अब अलग देखने की बात है। आप सामान भी यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे रखा हुआ है, और कूलर भी है यहाँ पे। अगर आप देखें तो हर कमरे में इस नीले रंग के कूलर जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये एक कमरा आपने देखा, एक दूसरा और कमरा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक बेड है जिसके ऊपर गद्दे वगैरह भी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप आए तो वहां पर भी आपको कूलर जो है वो रखा हुआ दिख जाएगा, और ऐसे तमाम सामान जो है वो इस पूरे जगह पे फैले पड़े हैं। ये प्लास्टिक की बोतलें, उनके ढक्कन जो है ये भी आपको दिख जाएंगे। और ये जो
बने हुए हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक पोटा केबिन अलग तरह से बना करके रखे गए हैं। अब स्पॉट वेरिफिकेशन जो है उसमें आरोपियों को पुलिस यहाँ लेकर के आई, क्योंकि उनसे पूछताछ लगातार हो रही थी कि क्या वो यहाँ पर पीड़ित लड़कियों को लेकर के आते थे या नहीं। ये तमाम स्पॉट वेरिफिकेशन के बाद पुलिस यहाँ से लेके उन्हें जा चुकी है। और ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे गवाही दे रही हैं कि इस पूरे मामले में अब तक जो पूछताछ हो रही है, पुलिस ने क्योंकि रिमांड भी ली है आरोपियों की, तो उनकी पूछताछ के आधार पर और पीड़िताओं के बयान के आधार पर पुलिस हर एक तथ्य को जांच रही है। और उसी तथ्य के तहत पुलिस ने रेस्टोरेंट के पीछे के इलाके में बने इस पोटा केबिन्स को भी आज देखा है। तो देखा आपने, हमारे रिपोर्टर आपको किस तरीके से उस कमरे की एक एक बारीक डिटेल बता रहे हैं। उस बारीक डिटेल में ये जो लड़के थे इतने ज्यादा शैतान थे कि एक एक लड़की को यहां पर नोचते थे, उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करवाई जाती थी। लेकिन जैसे ही पुलिसिया हाथ इनके कंधों तक पहुंची तभी घबरा गए, और घबरा इस तरीके से गए कि अपने हर एक दोस्त की हर एक छोटी सी छोटी बात पुलिस वालों के सामने बताते चले गए। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो देखिए उनका हर्ष किस तरीके से किया गया। ये उठक बैठक लगा रहे हैं, दोपहर की धूप है, बंद कमरा नहीं है। उस बंद कमरे में जो इनकी अय्याशी थी, तो बदमाशी थी, अब कहीं दिखाई नहीं देगी आपको, क्योंकि पुलिस वालों ने, पुलिसिया जब लठ बजा इनके पीछे, तब जाकर ये उठक बैठक करना शुरू करते हैं। पूरे शहर की बीचों बीच इनसे उठक बैठक करवाया जाता है। लेकिन मामला तब थोड़ा सा बिगड़ता है जब इन्हें कोर्ट लेके जाया जाता है। जब इन्हें कोर्ट लेके जाया जाता है, आसपास जितने लोग खड़े थे सबके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा था। हर कोई चाहता था कि इन शैतानों को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन पुलिस या सुरक्षा की बदौलत, खाकी की सुरक्षा की बदौलत इन शैतानों को भी बचाया गया आम लोगों के मार से, ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन बचाते बचाते खुद पुलिस वालों को चोट लग गई और एक पुलिस वाला थोड़ी सी घायल अवस्था में भी आ गया। हम वो तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन बता रहे हैं कि इन पुलिस वालों को भी इनकी सुरक्षा करने की जो पनिशमेंट है वो मिलने लगा, और लोग इन्हें भी कोसने लगे कि आप इन्हें क्यों बचा रहे हो। लेकिन जिस तरीके से जो इनके परिवार वाले, जो लड़के के परिवार वाले हैं, उनका ये कहना है कि ये जो लड़के हैं ये तो पढ़ाई करने के लिए गए थे, ये जो लड़के हैं पैसे कमाने के लिए गए थे, और ये लड़के अपने घर की औरतों और बहनों को कहते हैं कि तुम्हें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें कहां पर जाना चाहिए, कब वापस आना चाहिए। किसी को भी शक नहीं हो पाया कि ये लड़के इस तरीके का भी काम कर सकते हैं, जो अपने घर की बहू बेटियों को कहते हैं कि पर्दे में रहो, अच्छी तरीके से रहो, कहां पे घूमना है। और वहीं पर यही लड़के जो घर के एक आदर्श लड़के थे, बाहर जाकर एक ऐसे शैतान का रूप धारण कर लेते हैं जिसमें दूसरे की घर की लड़कियों को ये कपड़े उतारकर उन्हें नोचना और खोजना और ब्लैकमेल का एक गंदा खेल रोज कर रहे थे। और इस पूरे गैंग में जो लड़के शामिल थे, उनका सिर्फ मकसद एक ही था कि किसी भी तरीके से मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ, उन्हें शादी के लिए प्रेरित करो, उनका धर्म बदलो और उनसे यह कहो कि अगर तुमने ये सारी चीजें नहीं की, तुम्हें हमारा अगर प्यार कबूल नहीं है, तो तुम्हें हम बदनाम कर देंगे। और बाकायदा हर एक वीडियो को फोल्डर में कुछ इस तरीके से सजा के रखा जाता था ताकि किसी को भी शक ना हो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा टेकी समझ रहे थे, वीडियो डिलीट करिए, लेकिन उनको क्या पता कि डिलीट करने के बाद भी कोई चीज 30 दिनों तक सिस्टम से बाहर नहीं जाती। अब जब एक एक करके जो सारी चीजें बाहर आ रही हैं, और ये भी समझ में आ रहा है कि शायद ये जो लड़के हैं, ये जो पूरा नेक्सस है, ये शायद लड़कियों की दलाली भी करते हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से जो फरहान हर एक लड़की से जाके ये कहता कि मुझसे शादी कर लो, अब वो कितनी दुल्हन अपने साथ रखता, ये जो चीजें हैं, तो पुलिस को शक है कि शायद ये शादी करने के बाद इन लड़कियों को मिडिल ईस्ट जैसे देशों में इसका भेजने का भी एक बिजनेस था, क्योंकि जिस तरीके से कपड़ों के पहनावे हैं और जिस तरीके से पैसे कमा रहा है, वो एक तरफ इशारा करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन उसका कहने का मतलब यह है कि जब इंसानों की अदला बदली की जाती है, इंसानों को बेचकर जो पैसे कमाए जाते हैं, और विदेशों में बच्चों और औरतों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, और इलीगल इनको बाहर बेचकर वहां से मोटा मुनाफा कमाने के लिए शायद क्या ये गैंग काम कर रहा था।
तो ये गैंग कल को लोकल से इंटरनेशनल गैंग भी बन सकता है, लेकिन हमारा जो डिकोडिंग क्राइम है आपको बताने का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, वो ये चीज जरूर समझ जाएं कि किसी के बहकावे में आकर, किसी की मीठी मीठी बातों में आकर आप उसे विश्वास कर कर उसके आगे पीछे डोलना बंद कर दें। ये बहुत कड़वी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ध्यान से सुनने और समझने की हर एक लड़की को जरूरत है। पढ़ाई करने जा रहे हैं हम कॉलेज में, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद जब आपकी अच्छी नौकरी लगेगी तब आपको समझ में आएगा कि कितने लड़के आपके आगे पीछे आएंगे, आपसे शादी करने के लिए बेताब रहेंगे, आतुर रहेंगे कि हमें इस लड़की से ही शादी करनी है। लेकिन कॉलेज में जो पढ़ाई करते करते ये जो लड़कियां बहक जा रही हैं, इन्हें अपने आप को रोकना है। मैं बार बार कहता हूं अपने ऑडियंस से कि हर किसी को पता होता है कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। आपको कोई आकर बताने या समझाने वाला नहीं है। उस जगह पर एक अपना शख्स, अगर आप भी उस जगह पर खड़े हो तो आपको पता होगा कि ये जो लड़का है किस इरादे से आपको बुला रहा है, ये जो लड़का है किस इरादे से आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। क्योंकि ये जो चीजें आपको शुरू शुरू में अच्छी लगती हैं, कहते हैं कि जंगल दूर से सुहावने लगते हैं, लेकिन जब जंगल के आप अंदर जाते हैं तो सांप बिच्छू हर कोई मिलता है। और जिस तरीके से ये जो केस है, ये लड़कियों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ये लड़के पहले मीठी मीठी बातें करते हैं, जब इनसे दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है तो प्यार के बाद किस तरीके से उनकी जिंदगी को नर्क बनाया जाता है, इन लड़कियों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और तमाम लड़कियां जो इस वीडियो को देख रही हैं, वो इस चीज से सीख लेकर अपने आप को रोकें और पढ़ाई पर अच्छी तरीके से ध्यान लगाएं। तो फिलहाल के लिए इस पूरे केस में जो भी नए अपडेट होंगे हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम ऑन क्राइम तक।